Good evening, students. Yesterday we were talking about integration. Let's keep it continue. तो कल हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन के बारे में. दैट इज अ इंटीग्रेशन. मैंने कल आपको बताया इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है. स्मॉल क्वांटिटीज को कंबाइन करके लार्ज क्वांटिटी में कन्वर्ट करना. दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन. और यू कैन से इट जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है. ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का. मैंने लिखा डी एक्स. तो इसका अर्थ क्या हुआ, मुझे इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में. अगर मान लो यहाँ पर वाई आए तो मुझे इंटीग्रेट करना है वाई के रिस्पेक्ट में. अगर मान लो यहाँ पर जेड आए तो मुझे इंटीग्रेट करना है जेड के रिस्पेक्ट में. रिजल्ट ऐसे होता है, जो यहाँ पर होता है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है. अगर एक्स आएगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, वाई आएगा तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और जेड आएगा तो जेड के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. तो मान लीजिए यहाँ पर आपका एक्स आया तो हमें इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में. रिजल्ट या मान लीजिए एक्स प्लस वन है तो इसको हमें इंटीग्रेट करना होता है, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है और इसको इंटीग्रेट करना होता है. ये ध्यान रखिएगा डी एक्स एक्चुअल में. तो हम कैसे रीड करेंगे, एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में. एक्चुअली में दो टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं. एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल. ये बेसिकली कौन सा इंडेफिनेट है, जहाँ लिमिट नहीं होगा, इजंट, जिसका डेफिनेट वैल्यू नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स. और मान लीजिए वापस ये वाला है एक्स रेस्ट पावर एन इंटू डी एक्स और यहाँ का वैल्यू है 3 से लेके 7. तो ये बेसिकली का डेफिनेट इंटीग्रल्स है. तो ध्यान रखिएगा जहाँ लिमिट होगा वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स होता है और जहाँ लिमिट नहीं होता वो क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होता है. आइए पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मैंने कल ही को बताया था, जो भी आपका पावर होगा पावर में ऐड कर देंगे. पावर है कितना, एन है, तो यहाँ कितना आएगा, एन प्लस वन आएगा. टोटल पावर कितना होगा, एन प्लस वन. तो एन प्लस वन का आएगा, नीचे आएगा. जो भी आपका पावर होता है उस पावर में ऐड करेंगे और जो टोटल पावर बनेगा उस टोटल पावर को नीचे लेके आएंगे. दिस द वे ऑफ इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेट करने का तरीका होता है. प्लस में क्या लगेगा, प्लस में लगेगा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. सी जो है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. रिजल्ट पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका n का वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर n का वैल्यू -1 होगा तो वैसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे. तो कैसे करेंगे वो हम थोड़ा देर में बात करते हैं. पहले हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं. रिजल्ट ऐसा मान लीजिए मुझे एक इक्वेशन गिवन है, मुझे गिवन है एक्स स्क्वेयर डी एक्स. रिजल्ट तो इसको रीड करने का तरीका क्या है, मुझे एक्स स्क्वेयर को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में. रिजल्ट यहाँ पर जो होगा उसको इंटीग्रेट करना होता है और यहाँ पर जो होता है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है. तो उसको रीड करने का तरीका है, मुझे एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में. तो क्या होगा, पावर कितना 2 है, तो कि जो ही पावर होगा उसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 1 आएगा. और नीचे भी कितना आएगा, 2 + 1 आएगा. प्लस में क्या आएगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट क्या आएगा, सी आएगा. तो आपका जो इंटीग्रेशन आएगा x³ हो गया, प्लस में क्या होगा, सी हो गया. दैट वुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स. रिजल्ट कुछ भी नहीं है, जो भी आपका पावर होगा उस पावर में ऐड करेंगे. तो पावर 2 है तो कितना होगा, 2 + 1. टोटल पावर कितना हो गया, 3. तो नीचे कितना आएगा, 3 आएगा. दिस इज द वे ऑफ इंटीग्रेशन. और सी बेसिकली क्या है, सी आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. इसको आप ध्यान रखिएगा. मुझे लगता है कि और एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल है. रिजल्ट जो भी पावर होगा पावर में ऐड करेंगे और जो टोटल पावर होगा उसको नीचे पुट करेंगे. दैट इज द वे ऑफ इंटीग्रेशन. रिजल्ट दिस इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, है ना. यहाँ लिमिट नहीं है तो ये बेसिकली क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है. थोड़ा आगे चलते हैं. मान लीजिए हमारे पास जो है कुछ ऐसा है, सी दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, सी तो बेसिकली कोई भी कॉन्स्टेंट है, या के मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने के ले लिया. के बेसिकली कोई भी कांस्टेंट है और एफ एक्स क्या है, एफ फंक्शन है किसका है, एक्स का है. और हमें एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में. इजंट एक एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे मान लीजिए कांस्टेंट आपका कितना है, के है, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू आपका हो गया x³ हो गया और साथ में कितना होगा, dx हो गया. इजंट देखिएगा एफ एक्स जो है बेसिकली एक्स का फंक्शन है ना. मेरे कहने का अर्थ है जो एफ एक्स का वैल्यू आया वो कितना आया, x³ आया. तो एफ एक्स बेसिकली दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है. तो ध्यान रखिएगा के बेसिकली कांस्टेंट है. के अगर कांस्टेंट तो के कहाँ आएगा, बाहर आएगा. रिजल्ट ध्यान रखिएगा, अगर के आपका कांस्टेंट होगा तो के को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं. अब तो बहुत सिंपल हो गया,
क्या आया, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स आया, तो कितना आएगा, जो भी आपका पावर है, पावर कितना 3 है, तो 3 + 1 कितना आएगा 4 आएगा, अपॉन में कितना आएगा 4 आएगा, प्लस में कांस्टेंट क्या लगेगा सी लगेगा। तो ध्यान रखिएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में हमेशा क्या लगेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लगेगा, सी लगेगा। तो ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट है, ये एक्स का फंक्शन है, रिजल्ट। तो इसका इंडिकेशन कैसे करेंगे, जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, और मान लीजिए एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब है, तो इसका इंडिकेशन कैसे करेंगे, जो भी पावर आपका 3 है तो कितना आएगा 3 + 1, और नीचे भी कितना आएगा 3 + 1, तो आंसर कितना आएगा के इंटू में एक्स रिस्ट पावर 4/4 + c, रिजल्ट। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, वैसे बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए मैं गिवन है 2 इंटू में एक्स रेस्ट पावर 7 इंटू डी एक्स, रिजल्ट। हमें बोला इसको इंटीग्रेट करो, तो 2 बेसिकली क्या कांस्टेंट है और ये x का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो ये 2 को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, रिजल्ट। अब ये कितना होगा, पावर कितना 7 है, तो 7 + 1 कितना आएगा 8 आएगा, अपॉन 7 + 1 कितना आएगा 8 आएगा, प्लस में कांस्टेंट क्या आएगा c आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा x रेस्ट पावर 8/4 + c, रिजल्ट। तो ध्यान रखिएगा इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका x रेस्ट पावर 8/4 + c, रिजल्ट। मतलब हम कट करेंगे तो कितना आएगा x की पावर 8 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, रीजन। दिस इज द वे ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा मान लीजिए हमारे पास ये फंक्शन है, हमारे पास है u + v इंटू डी एक्स। अच्छा मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, हमें केवल गिवन है dx, तो इसका मीनिंग क्या होगा, बताइए क्या मीनिंग होगा। पहली बात हमें x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, ऑफ कोर्स तो 1 ही है तो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। 1 कैन बी रिटन एज x रेज़्ड पावर 0, तो मैं x की पावर 0 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा x की रिस्पेक्ट में, रिजल्ट। जैसे मान लीजिए अकेला dx था, तो हम क्या लिखेंगे, x की पावर 0 लिखेंगे, तो x की पावर 0 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। बोलिए कितना इंटीग्रेशन आएगा, कुछ भी नहीं है, पावर है कितना 0, यहाँ कितना आएगा 0 + 1 आएगा, और नीचे भी कितना आएगा 0 + 1 आएगा, प्लस में कांस्टेंट क्या आएगा c आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x + c। तो ध्यान रखिएगा जब भी dx अकेला होगा तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा x आएगा, dy का कितना आएगा y आएगा, और dz का कितना आएगा z आएगा। अमीन तो से मान लीजिए मुझे ये गिवन है, बताइए इंटीग्रेशन कितना आएगा, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन कितना आएगा z आएगा, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा c आएगा, तो इसका आंसर आएगा z प्लस में कितना हो गया c हो गया, रिजल्ट। बिकॉज आपका dz है तो हम क्या लिखेंगे z की पावर 0, तो z रेस्ट पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 बेसिकली क्या आएगा z आएगा। ध्यान रखिएगा अकेला dz आएगा तो इंटीग्रेशन कितना होगा z होगा, अकेला dx आएगा तो इंटीग्रेशन x होगा, अकेला dy होगा तो इंटीग्रेशन कितना होगा आपका y होगा। और जो मान लीजिए इस टाइप का फंक्शन गिवन है, ये हमारे पास होगा u हो गया, यहाँ प्लस v हो गया, इंटू में कितना होगा dx हो गया, रिजल्ट। u भी मान लीजिए आपका x का फंक्शन है और v भी मान लीजिए आपका x का फंक्शन है, u भी क्या x का फंक्शन है, v भी क्या x का फंक्शन है, रिजल्ट। और हमें इसको बेसिकली इंटीग्रेट करना है, तो कैसे रीड करेंगे, हमें u + v को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। वी वांट टू इंटीग्रेट u + v विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा हम इसको रीड करेंगे, है ना। यहाँ पर जो होता है उसको इंटीग्रेट करना होता है, और यहाँ पर जो होता है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है। तो हमें u + v को इंटीग्रेट करेगा x के रिस्पेक्ट में, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों को अलग करेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे u क्या आएगा dx आएगा, प्लस में कितना आएगा v इंटू में कितना आएगा dx आएगा, रिजल्ट। अगर मान लीजिए w और होता तो क्या लिखते, प्लस में w dx, रिजल्ट। तो हम पहले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट। चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए हमें गिवन है, कितना गिवन है 3x² प्लस में कितना होगा 2x हो गया, प्लस में 2 हो गया, इंटू में क्या होगा dx हो गया। ये आपका u की भूमिका निभाएगा, ये v होगा, तो ये बेसिकली क्या होगा w होगा, u v w, रिजल्ट। तो हमारा पहले काम क्या होगा, पहले इनको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट कैसे करेंगे, यहाँ का आएगा 3x² dx आएगा, 3x² dx आएगा, प्लस में यहाँ कितना आएगा 2x dx आएगा, तो यहाँ पर 2x dx आएगा, प्लस में कितना आएगा आपका 2 इंटू में क्या आएगा dx आएगा, है ना। अब देखिए 3x² dx, 3 तो कांस्टेंट है तो 3 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 इंटीग्रेशन से कहाँ आएगा, बाहर आएगा, रिजल्ट। यहाँ भी 2 कांस्टेंट है तो बेसिकली 2 जो है उसको हम इंटीग्रेशन से हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो 2 बेसिकली इंटीग्रेशन से कहाँ आ गया, बाहर आ गया। बताइए कितना इंटीग्रेशन आएगा,
एक्स स्क्वायर का कितना इंडिकेशन होगा, पावर कितना है 2 है, तो कितना आएगा 2 + 1 3 अपॉन में कितना आएगा 3 प्लस में कितना होगा 2 हो गया, पावर कितना है एक्स के पावर 1 है तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा प्लस में 2। बताइए इसका इंडिकेशन क्या होगा, इसका इंडिकेशन आएगा एक्स, प्लस में क्या आएगा कांस्टेंट क्या आएगा सी आएगा, 3 ने 3 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। तो ये बेसिकली इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन आएगा, है ना। तो ऐसे वही गिवन होगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तो पहले मेरे को सेपरेट करना पड़ेगा और सेपरेट करने के बाद फिर बेसिकली मेरे को इंडिकेट करेंगे। तो 3 बार आ गया, एक्स स्क्वायर का इंडिकेशन कितना आएगा एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, 2 बार आ गया, एक्स का इंडिकेशन कितना आएगा एक्स क्यूब बाई 2 आएगा और 2 का इंडिकेशन कितना आएगा मतलब dx का कितना हो गया x हो गया। तो इन दिस वे वी कैन इंटीग्रेट दिस फंक्शन। चलिए एक एग्जाम्पल वो लेके चलते हैं, फिर हम देखेंगे इनका फिजिक्स में क्या महत्व है। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया दैट इज 7x लिस्ट पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस 7x प्लस 7 या 6 मान लीजिए 6 हो गया। तो ऐसे में इसको इंडिकेट करना है। हाँ जी बताइए पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे सबको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, ये आएगा 7 इंटू एक्स लिस्ट पावर 4 इंटू में कितना होगा dx हो गया, प्लस में कितना हो गया 2x क्यूब dx हो गया, प्लस में कितना आएगा आपका 7x dx आएगा, प्लस में कितना आएगा 6 इंटू में कितना आएगा dx आएगा, है ना। इधर तो ये आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंडिकेशन से, 7 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या होगा 2 आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ भी आपका 7 क्या आएगा बाहर आएगा, रिजल्ट ये भी आपका 6 है तो 6 भी क्या आएगा बाहर आएगा। ऐसे बताइए x की पावर 4 का इंडिकेशन कितना आएगा, ये 7 हो गया, इसका इंडिकेशन आएगा 4 + 1 मीन्स 5 अपॉन में क्या आएगा 5 आएगा, प्लस यहाँ 2 बेसिकली क्या है कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का इंडिकेशन कितना आएगा 3 + 1 कितना होगा 4 अपॉन में कितना होगा 4 हो गया, प्लस में 7 हो गया। हाँ जी बताइए एक्स dx का इंडिकेशन कितना आएगा, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, प्लस में dx का x आएगा, प्लस में कांस्टेंट क्या आएगा c आएगा। तो ये इसको इंडिकेट हम ऐसे कर लेंगे, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पर 2 है यहाँ 4 है तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा 2 बचेगा बेसिकली। तो ये इसका इंडिकेशन आएगा 7x⁵5/5 प्लस x⁴/2 प्लस 7x² 2 प्लस 6x प्लस c। दिस वुड बी द इंडिकेशन, इजंट। चलिए हम देखते हैं इसका फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है। बेसिकली हमें स्टडी क्या करना है, फिजिक्स स्टडी करना है, इजंट। तो हम देखते हैं इस इंटीग्रेशन का फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए हम सब जानते हैं जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx/dt। हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होगा टाइम होगा, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है तो आपका वेलोसिटी होगा, ये डिस्टेंस होती है क्या होगा स्पीड होगा। तो v का वैल्यू कितना है dx/dt है, इजंट। तो यहाँ से हम dx निकालेंगे तो dx बेसिकली कितना आएगा, dx आपका आएगा v इंटू में कितना आएगा dt आएगा, है ना। ऐसे लिखेंगे। अब हमें तो बेसिकली x निकालना है तो हम दोनों साइड में इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ भी मैंने इसको इंटीग्रेट किया और यहाँ भी मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो बेसिकली यहाँ पर dx का इंडिकेशन कितना आएगा x आएगा और यहाँ पर कितना आएगा v इंटू में कितना आएगा dt आएगा। अगर मैं इसको सोल्व कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर वेलोसिटी है तो मुझे क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और अगर मान लीजिए स्पीड है तो मुझे क्या मिलेगा डिस्टेंस मिलेगा, इजंट। तो मान लीजिए मुझे वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी जो है वो क्या होगा टाइम का फंक्शन होगा v dt। तो अगर मुझे वेलोसिटी गिवन है और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अगर मुझे वेलोसिटी गिवन है और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसा सब जानते हैं एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो dv कितना आएगा, dv का वैल्यू आपका आएगा a इंटू में कितना आएगा dt आएगा, इजंट। तो हमें तो v निकालना है मतलब वेलोसिटी निकालना है, तो हम दोनों साइड में इसको इंडिकेट करेंगे। तो हमने इंडिकेट कर दिया। बताइए dv का इंडिकेशन कितना आएगा, dv का इंडिकेशन आएगा v और यहाँ कितना आएगा a इंटू में कितना आएगा dt आएगा। a बेसिकली क्या है आपका एक्सेलरेशन है।
तो यदि मुझे एक्सेलरेशन गिवन है और एक्सेलरेशन क्या टाइम का फंक्शन है और मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इज़न्ट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझे एक्सेलरेशन गिवन है और एक्सेलरेशन आपका टाइम का फंक्शन है और मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपका वेलोसिटी जो होता है वो कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, इज़न्ट। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। आइए कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए मुझे वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, मान लीजिए मुझे वेलोसिटी का गिवन है, वैल्यू गिवन है 3t² + 2t + 2। ये मुझे वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है और मुझे बेसिकली क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम सब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है dv/dt, है ना। अभी हमने किया, या जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, दैट इज v dt, है ना। अभी हमने इसको सोल्व किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, v dt आएगा, इज़न्ट। मतलब यहाँ ऐसे कर दीजिए dx हो गया तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया, राइट। तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा आपका dx आएगा, और v कितना है, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 3t² प्लस में कितना आएगा 2t प्लस में क्या आएगा 2 इंटू में क्या आएगा dt आएगा। तो ये आपका कितना होगा, dt हो गया। बताइए dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, dx का इंटीग्रेशन आपका x आएगा। हाँ जी, पहले सबको अलग करेंगे, सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। पहले सबको अलग करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 3t² को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, 3 तो कॉन्स्टेंट अब आएगा, t² कितना आएगा, t³ में कितना आएगा 3 आएगा, प्लस में कितना आएगा 2 इंटू में कितना आएगा t² में कितना आएगा 2 आएगा, प्लस में कितना आएगा 2t आएगा। 2 ने 2 को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो कितना हो गया, t³ प्लस में कितना आएगा आपका t² प्लस में कितना आएगा 2t आएगा, प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट कितना आएगा c आएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस c, इज़न्ट। अब c बेसिकली कॉन्स्टेंट है, c का वैल्यू कहाँ से आएगा। जैसे मान लीजिए हमें गिवन है कि मान लीजिए जब टाइम ज़ीरो था तो डिस्टेंस भी कितना था, 0, इज़न्ट। या डिस्प्लेसमेंट, आई मीन टू से डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना था, 0। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी कितना था, 0 था। ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, टाइम का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो ये भी कितना होगा, 0 होगा। तो c का वैल्यू भी कितना होगा, 0 हो गया, इज़न्ट। अगर ये आपका कितना हो जाएगा, टाइम कितना है 0 है, तो x भी कितना होगा, 0 होगा। ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है, ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है। तो x आपका 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो c का वैल्यू भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो आंसर कितना आ गया, आंसर है जो आपका x आएगा वो कितना आएगा, t³ प्लस t² प्लस 2t। तो ऐसे में बेसिकली क्या होगा, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू मालूम चलेगा, इज़न्ट। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम सब जानते हैं जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt आएगा। वेलोसिटी का वैल्यू में गिवन है तो वेलोसिटी का वैल्यू में गिवन है, dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x आएगा, इज़न्ट। ऐसा में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कांस्टेंट क्या आएगा, c आएगा। अब c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें c के लिए क्या गिवन है, जब टाइम 0 था तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, 0 गिवन है। मान लीजिए पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो जब टाइम 0 है तो x कितना होगा, 0 होगा। तो c का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो c का वैल्यू जब 0 होगा तो x कितना आ गया, t³ प्लस t² प्लस 2t, दैट वुड बी योर आंसर, इज़न्ट। चलिए मैं को लेके चलता है सही। तो ध्यान रखिएगा, जब हमें वेलोसिटी गिवन है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, इज़न्ट। जैसे मान लीजिए मुझे वेलोसिटी गिवन है, बताइए कितना लेके चलें, जो आप कहेंगे वही लेके चलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया, ये 7t² हो गया, प्लस मान लीजिए 2t हो गया प्लस 2 हो गया। ये मुझे वेलोसिटी गिवन है। अब मुझसे क्या पूछा, मुझसे पूछा बताओ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा जब टाइम आपका 1 सेकेंड है। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है, जो टाइम का वैल्यू कितना होगा, 1 सेकेंड होगा। और मेरे साथ में ये भी गिवन है, क्या गिवन, ये हमें गिवन होगा क्या, जब टाइम का वैल्यू आपका 0 है तो x का वैल्यू मान लीजिए 2 है, ठीक है। जब टाइम का वैल्यू कितना है, 0 है, तो x का वैल्यू कितना है, 2 है। ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है। चलिए अब निकालते हैं।
हाँ जी बताइए क्या होगा। यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा dx आएगा, यहाँ इंटीग्रेशन कितना आएगा v dt। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू आएगा 7t² प्लस में कितना हो गया 2t प्लस में कितना हो गया 2 और साथ में कितना हो गया आपका dt। ये आपका अच्छा बताइए dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, dx का इंटीग्रेशन आएगा x। पहले हम सबको सेपरेट करेंगे, या मैं सीधा कर रहा हूँ। तो 7 तो कांस्टेंट है तो 7 तो बाहर आ गया, t² dt। बताइए कितना इंटीग्रेशन होगा, पावर 2 है तो कितना आएगा 2 + 1 3 अपॉन में कितना होगा 3 हो गया, प्लस में कितना होगा 2 हो गया। यहाँ कितना आएगा आपका t² अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, प्लस में कितना आएगा 2t आएगा और प्लस में कांस्टेंट क्या आएगा c आएगा, है ना। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये मैंने सीधा शॉर्टकट ले लिया, मतलब मैंने सेपरेट नहीं किया, बाकी आप समझ ही गए होंगे। 7 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t² का इंटीग्रेशन कितना आएगा 2 + 1 3/3 आएगा, प्लस में 2 बाहर आ गया, पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो गया अपॉन 2 हो गया, प्लस में 2t प्लस में क्या होगा c हो गया। अच्छा हमें तो क्या c का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए। हमें गिवन है जब टाइम 0 है तो x कितना है 2, तो x का वैल्यू कितना है 2 है, टाइम 0 तो ये भी कितना 0, ये भी कितना 0, ये भी कितना 0, ये कितना होगा, तो c का वैल्यू कितना होगा 2 हो गया। यहाँ से जो c का वैल्यू आया वो कितना आया 2 आया, तो आपका x कितना हो गया, आपका x का वैल्यू हो गया 7t³ है ना, प्लस में 2 ने 2 को मार दिया तो कितना आएगा t², है ना, प्लस में कितना आएगा 2t, इजंट। तो कि c का वैल्यू बेसिकली कितना है 2 आया, तो यहाँ पर 2 और ऐड करना पड़ेगा, तो c का वैल्यू कितना होगा 2 हो गया। तो ऐसा हम c का वैल्यू निकाल लेंगे, इजंट, मतलब c की वैल्यू के लिए हमें कुछ कंडीशंस की बनोगी, इजंट। अच्छा हमें निकालना क्या था, हमें तो ये निकालना था कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जो टाइम 1 सेकेंड है। तब क्या करेंगे, हम t की जगह 1 पुट करेंगे, तो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब t का वैल्यू कितना गिवन है 1 गिवन है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, t की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 7/3, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 2 और ये भी कितना आएगा 2। 1 का क्यूब कितना आएगा 1 आएगा, तो ये आपका 7/3 होगा, ये आपका 1 होगा, ये 2 होगा, ये कितना होगा 2 होगा। 2 + 2 4 + 5 5 + 7/3 कितना आएगा, 5 + 7/3 कम्स आउट टू 22/3 मीटर, बस मीटर ही आएगा, है ना। तो दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट वन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जो टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका 22/3 मीटर होगा। ठीक है, ये इसका फिजिक्स में सिग्निफिकेंस होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये आपको ही करना, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मुझे गिवन है इस बार, चलिए वही वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी लेके चले एक्सेलरेशन लेके चले, चलिए एक्सेलरेशन लेके चलते हैं ना। मान लीजिए मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू गिवन है, कितना लेके चले, मान लीजिए आपका होगा 4t³ हो गया, प्लस में कितना हो गया 3t² हो गया, प्लस में कितना हो गया 3t हो गया, प्लस में कितना हो गया 7 हो गया। मान लीजिए ये मुझे एक्सेलरेशन गिवन है और मुझसे क्या पूछा, मुझे और क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी कितना है 0 है, समझ लो। ये मुझे क्वेश्चन गिवन है, जब टाइम आपका 0 होगा तो वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा। और निकालना क्या है, मुझे निकालना है जब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड है तो बताइए v का वैल्यू क्या होगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है हमेशा dv/dt, तो यहाँ कितना आएगा dv/dt आएगा, तो यहाँ से dv कितना आएगा, dv आपका आएगा a dt। मुझे तो v निकाला है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड में उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये मैंने इसको दोनों साइड में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। बताइए dv का इंटीग्रेशन कितना आएगा, v a ना, है ना। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 4t³ आएगा, प्लस में कितना आएगा 3t² आएगा, प्लस में कितना आएगा 3t आएगा, प्लस में कितना आएगा 7 आएगा, इंटू में क्या आएगा dt आएगा, है ना। बताइए अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कौन सी बात है, तो आपका v हो गया। तो 4 तो कांस्टेंट है, t³ का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, पावर 3 है, तो 3 + 1 कितना आएगा 4 अपॉन में कितना हो गया 4 हो गया, प्लस में कितना हो गया 3 इंटू में कितना हो गया
पावर 2 है तो 2 + 1 कितना आएगा 3 अपॉन में कितना हो गया आपका 3 हो गया, प्लस में कितना हो गया 3, पावर कितना 1 है तो कितना आएगा t² अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, प्लस में कितना आएगा 7t आएगा, प्लस में क्या आएगा कांस्टेंट c आएगा, है ना। 44 को मार दिया और 3 ने 3 को मार दिया, इजंट। तो ये हो गया बेसिकली। अब हमें c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू निकालने के लिए ये गिवन है, जब टाइम 0 है तो v कितना है 0 है, तो वो टाइम 0 है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो v का वैल्यू कितना है 0 है, तो c भी कितना आएगा 0, है ना। ये 0 0 + 0 + 0 + 0 + c, तो c का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, है ना। बिकॉज हमें क्या गिवन है, जब टाइम 0 है तो v का वैल्यू कितना गिवन है 0 गिवन है, तो c का वैल्यू कितना होगा 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, रिजल्ट। तो v कितना आ गया, ऊपर लिखता हूँ, तो v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू हो गया आपका ये तो होगा t³ कितना होगा 4 हो गया, प्लस में कितना हो गया t³ हो गया, प्लस में कितना हो गया 3t² अपॉन में कितना होगा 2 हो गया, प्लस में कितना होगा 7t हो गया, और c का वैल्यू हमने कितना निकाला 0 था, रिजल्ट। तो ये v निकल आया। अब हमें वेलोसिटी कब निकालना है, जो टाइम कितना है 2 सेकेंड है ना। तो जब टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, तो v 2⁴ कितना होता है 16, 2³ कितना होता है 8 होता है, प्लस में कितना आएगा 3/2, 2 उसके कितना आएगा 4, प्लस में कितना आएगा 7 2 कितना होगा 14, है ना। बस इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका वेलोसिटी का वैल्यू निकल आएगा, बताइए कितना आएगा, ये कितना होगा 24 + 20 तो कितना हो गया 44 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा 44 मीटर पर सेकेंड आएगा। 24 आपका यहाँ से आएगा और 6 + 14 20 आपका यहाँ से आएगा, तो 24 + 20 कितना होगा 44 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका सिग्निफिकेंस है किसका, इंटीग्रेशन का फिजिक्स में, रिजल्ट। हमारी फिजिक्स में जनरली ये फॉर्मूला यूज होता है, रिजल्ट। क्या मुझे एक एग्जाम्पल रो लेने की आवश्यकता है, चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं और ये आपको ही करना है। तो बेसिकली मान लीजिए हमें वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, आसान से लेके चलते हैं, बहुत सिंपल। हमें वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है 3t² प्लस में कितना हो गया आपका, बोलिए क्या लेके चले, मान लीजिए आपका कितना हो गया 4t हो गया, प्लस में कितना होगा 2 हो गया, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है जब टाइम का वैल्यू 0 है, जब टाइम का वैल्यू कितना है 0 है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 है। तो बताइए जब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड होगा तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये मैं क्वेश्चन में निकालना है। जब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड होगा तो उस समय डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, ये मैं क्वेश्चन सोल्व करना है। तो हम जानते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt, है ना। तो x हो गया, v का वैल्यू ये रहा, v का वैल्यू कितना है 3t² + 4t प्लस में कितना होगा 2 इंटू में कितना हो गया dt हो गया, है ना। तो बताइए x का वैल्यू कितना आएगा, ये तो आपका x हो गया, 3 इंटू में आ गया t², t² का इंटीग्रेशन कितना आएगा t³/3, तो यहाँ का कितना आएगा t³ में कितना आएगा 3 आएगा, प्लस में कितना होगा 4, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा t² में कितना होगा 2 हो गया, प्लस में कितना होगा 2t हो गया, प्लस में क्या होगा c हो गया, है ना। अब हमें गिवन है c का वैल्यू निकालता है, तो c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले कर दो, ये 3 है, ये 3 है, 3 ने 3 को मार दिया, ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ पे से लिए कितना आएगा 2 आएगा, रिजल्ट। अब हमें क्या गिवन है c का वैल्यू निकालने के लिए, हमें c का वैल्यू निकालने के लिए गिवन है जब टाइम 0 होगा तो x का वैल्यू कितना है 2 है, तो x का वैल्यू कितना है 2 है, टाइम कितना होगा 0, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो ये कितना होगा c होगा, तो c का वैल्यू बेसिकली कितना होगा 2 हो गया। तो c का वैल्यू कितना होगा 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम c का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो x कितना आ गया, x का वैल्यू आपके पास आएगा, एक तो हो गया t³ प्लस में कितना हो गया 2t² हो गया, प्लस में कितना हो गया 2t हो गया, रिजल्ट। और c का वैल्यू कितना आया 2 आया, तो ये 2 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जो टाइम 2 सेकंड है तो x की वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे टाइम की जगह 2 पुट करेंगे और x निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना आएगा 2³ कितना हो गया 8 हो गया,
यहाँ 2 स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया, ये 8 हो गया, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 हो गया, प्लस में कितना होगा 2 हो गया, 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20 प्लस 2 कितना होगा 22। तो यहाँ आपका जो एक्स का वैल्यू होगा वो कितना होगा 22 मीटर। तो ध्यान रखिएगा जब टाइम आपका कितना होगा, टाइम आपका 2 सेकंड होगा तो उस समय एक्स का वैल्यू कितना आएगा 22 मीटर आएगा। तो बेसिकली इस तरह के फार्मूले जो होते हैं वो जनरली फिजिक्स में यूज़ होते हैं। मतलब मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं ये क्वेश्चन आप एनकाउंटर करेंगे, फेस करेंगे, कहाँ फेस करेंगे, ये क्वेश्चन बेसिकली आप फेस करेंगे काइनेमेटिक्स में, ठीक है, जहाँ आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन होगा और डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, या आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन गिवन होगा तो आपसे वेलोसिटी पूछेंगे। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका एक्सेलरेशन है, सर। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मुझे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो भी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और मान लीजिए मुझे डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालना है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, इजंट। तो ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो एक बार डिफरेंशिएट होगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो भी एक बार डिफरेंशिएट होगा, बट हमें डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन चाहिए तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, अच्छा नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंटीग्रेट करेंगे। अगर मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन दैट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। और अगर मुझे वेलोसिटी से क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो भी क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे। और अगर मान लीजिए मुझे एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, है ना। एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालना है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। और ऊपर चलेंगे, हमें तो से एक्सेलरेशन से क्या निकालना है, वेलोसिटी, तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी से क्या निकालना है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो भी एक बार इंटीग्रेट करेंगे, और अगर मुझे एक्सेलरेशन से बेसिकली क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। दैट इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड आउट वन थिंग फ्रॉम अदर, isn't? तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली ऐसा यू कैन से सिग्निफिकेंस होता है किसका, इंटीग्रेशन का फिजिक्स में, इजंट। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन खत्म करने की कोशिश करेंगे, इजंट। और इसी के साथ हम एक लेक्चर और लेके चलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो मैथमेटिक्स 2 से बचा हुआ है, लाइक बाइनोमियल थ्योरम हो गया, इजंट, वो हम डिस्कस करेंगे और फिर हम मैथमेटिक्स 2 को खत्म कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।